Hello everyone, welcome to my YouTube channel AJ Physics. So, as you know that हम लोगों ने अभी CSR नेट का एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चलाया हुआ है और इस कोर्स में आप लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट CSIR नेट की प्रिपरेशन करवाऊंगा और इसी ऑर्डर में हम लोगों ने सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट किया हुआ है। क्लासिकल मैकेनिक्स के हमारे 20 लेक्चर्स हो चुके हैं, आज 21 लेक्चर हमारा है और हम लोग पढ़ रहे हैं हैमिल्टोनियन। ठीक है, तो आप लोग जो CSIR नेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लोग पहले के सारे वीडियोस ऑर्डर वाइज देख लेना और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और हैमिल्टोनियन पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये पार्ट 3 रहेगा आपका। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे लाइव इंटरेक्ट होना चाहते हो दैन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। मैं वहाँ पर अनअकैडमी के ऊपर भी लाइव क्लासेस आपके लिए लेता हूँ CSIR नेट की। तो आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके मुझसे वहाँ पे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग देखिए, हम आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था ये कल करने के लिए, तो आई होप आप लोगों ने किया होगा, पता नहीं। ये लैग्रेंजियन था, आपको निकालना था हैमिल्टोनियन, ये उसका आंसर था। चलिए अब मैं इसको सोल्व करवाता हूँ। अगर आप लोगों ने जिसने होमवर्क कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो वो लोग अब मेरे साथ साथ सॉल्यूशन देख लो और जिन्होंने कर लिया है वो भी अपना सॉल्यूशन चेक कर लेना। देखिए, आपको लैग्रेंज ये दिया हुआ है, वैसे उसने खुद ही बोला हुआ है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, फाई, थीटा और साइन। ठीक है, बट फिर भी आप लोग को पहचानना आना चाहिए कि जिस कोऑर्डिनेट के ऊपर डॉट लगा होता है वही कहलाता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे थीटा के ऊपर डॉट है, यहाँ पर फाई के ऊपर डॉट है, यहाँ पर साइन के ऊपर डॉट है और किसी के ऊपर भी डॉट नहीं है। इसका मतलब फाई, थीटा और साइन ये क्या कहलाएंगे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। हैमिल्टोनियन बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ पी के क्यू के डॉट, मतलब कि जितने भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है उन सभी के लिए टर्म आती है यहाँ पे। तो सपोज पहला वाला जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या आपके पास फाई है, तो पी फाई, फाई डॉट। दूसरा वाला कौन सा है, थीटा है, तो पी थीटा और थीटा डॉट। तीसरा वाला कौन सा है, साइन है, तो पी साइन और साइन डॉट। तो इस प्रकार से तीन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, तो तीन टर्म आपकी आ जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद में माइनस का लैग्रेंजियन आता है ना, तो लैग्रेंजियन लिख दो। अब सीधा ही आप लोगों को तो पता ही है, ये तो आप लिख ही दोगे, पी फाई, फाई डॉट माइन प्लस का पी थीटा, थीटा डॉट और प्लस का पी साइन, साइन डॉट माइनस का एल। और देखिए मेरी बात सुनिए, जो भी वीडियोस देख रहे हैं उनसे विनम्र अनुरोध है कि वो लोग नोट्स बनाते जाएं हाथों हाथ, क्योंकि बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होगा आप लोगों का और बिना नोट्स के आप लोग प्रिपरेशन अपनी बेटर नहीं कर सकते हो। जब तक आप खुद से एक बार अपने हाथ से चीज़ों को नोट डाउन नहीं कर लेते तब तक वो आपके माइंड में सेट नहीं होगी। ठीक है, इसलिए आप लोग इनको हाथों हाथ नोट्स को प्रिपेयर करते जाओ। ओके, प्लस वी। चलिए, अब यहाँ पर वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, तो लैग्रेंजियन बराबर काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल, ये हमने लिख दिया। अब मैंने क्या कहा था, हैमिल्टोनियन के अंदर कभी भी जनरलाइज्ड वेलोसिटी नहीं आती है। व्हाट डू यू मीन बाय जनरलाइज्ड वेलोसिटी, दैट इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का ये जो डॉट वाले होते हैं ना, डॉट वाले, इन्हें जनरलाइज्ड वेलोसिटी बोलते हैं। इनको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिप्लेस करने के लिए फॉर्मूले क्या होते हैं, पहला आपके पास जनरलाइज्ड मान लीजिए थीटा है, तो पी थीटा आप निकाल सकते हो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा थीटा डॉट। जब आप लैग्रेंजियन को थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आप देखो केवल थीटा डॉट कहाँ पे आ रहा है, यहीं पे आ रहा है लैग्रेंजियन में थीटा डॉट, ये वाला थीटा डॉट, बस ये आपका थीटा डॉट है। तो केवल इसी का होगा डिफरेंशिएशन और तो किसी का नहीं होगा। दो आगे आ जाएगा, तो दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा I1 और ये हो जाएगा थीटा डॉट। तो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो आप लोग कि थीटा डॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी थीटा अपॉन I1। ओके, तो ये पहला रिप्लेसमेंट हो जाएगा। दूसरा, आपको फाई डॉट का रिप्लेस करना है, तो पी फाई बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा फाई डॉट करना पड़ेगा। व्हाट इज दिस, अब यहाँ पे देखना फाई डॉट कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ पर आ रहा है फाई डॉट, है ना, और एक और ये रहा फाई डॉट, यहाँ पे दिख रहा है आपको लैग्रेंजियन के अंदर, ये रहा फाई डॉट आपका, है ना। तो दोनों जगह फाइंड आउट है आपके पास में, तो यहाँ दोनों जगह से रिप्लेसमेंट होगा। तो चलिए करते हैं, आप लोगों को आता ही होगा वैसे तो। यहाँ पहले वाले का करोगे आप तो दो आगे आ जाएगा, दो से दो कट जाएगा और
कितना बच जाएगा, I1 साइन स्क्वायर थीटा फाइव वन डॉट। अब पीछे वाले का भी करना है आप लोगों को, तो ये दो पावर है, दो पावर आगे आ जाएगी तो कितना बच जाएगा, प्लस I3 साइन डॉट प्लस फाइव डॉट कोस थीटा। बट यहाँ पे आप देखो फाइव डॉट के रेस्पेक्ट में किया है, तो फाइव डॉट का जो मल्टीपल है दैट इज कोस थीटा, वो भी आ जाएगा मल्टीपल में, क्योंकि जिसको डिफ्रेंशिएट करते हैं उसका मल्टीपल भी तो आता है, ये मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल है नाउ। अब यहाँ पे आपको फाइव डॉट को रिप्लेस करना है, तो यहाँ से फाइव डॉट को और यहाँ से फाइव डॉट को आप लोग कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद में जो कुछ बचता है, देखते हैं क्या बचता है, इसको हम लोग कॉमन लेके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आप देखना कि I1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस I3 और साइन डॉट, और ये तो है ही सही, प्लस, और यहाँ से लेना तो इस वाली टर्म को मैं पहले लिख दूंगा तो सही रहेगा ना। यहाँ पर इसको टर्म को मैं पहले ही लिख देता हूँ, रुको इसको इरेज करना पड़ेगा। तो इस टर्म को तो बाद में लिख देंगे हम लोग, इसको इरेज कर दो, और जो टर्म हमें कॉमन लेनी है उसको हम पहले लिख देते हैं ना। तो I1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस I3 कोस स्क्वायर थीटा है ना। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आएगा फाइव वन, यहाँ से कॉमन आएगा फाइव वन डॉट प्लस I3 साइन डॉट और कोस थीटा। फाइव वन तो हम लोग निकाल लेंगे, समस्या नहीं है, बट यहाँ पे साइन डॉट की फॉर्म में आंसर आएगा। हमें साइन डॉट की फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, क्योंकि साइन डॉट भी तो एक जनरलाइज वेलोसिटी है, तो हमें साइन डॉट को भी हटाना पड़ेगा यहाँ से। साइन डॉट भी एक जनरलाइज वेलोसिटी है, इसलिए हमें साइन डॉट को भी रिप्लेस तो करना पड़ेगा। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको रिप्लेस करने के लिए मैं पी साइन निकालता हूँ। पी साइन बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा साइन डॉट। साइन डॉट के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके देखते, देखो साइन डॉट कहाँ पे आ रहा है, केवल साइन डॉट यहाँ पे आ रहा है इस जगह, और कहीं भी नहीं आ रहा है ना। तो मैं इसी को डिफरेंशिएट करके देखता हूँ एक बार। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, I3 साइन डॉट और I3 साइन डॉट प्लस फाइव डॉट और कोस थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास। ओके, ये तो बहुत इजी हो गया। मुझे पूरे इस ब्रैकेट की वैल्यू मिल गई, यहाँ से मुझे इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू मिल गई। इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी साइन अपॉन E3। देखो आप लोग यहाँ पे देखना, साइन डॉट प्लस फाइव थ्री कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी साइन अपॉन I3। ये तो बहुत अच्छा हो गया, मतलब मेरे को ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू ओपन दिस ब्रैकेट। आप लोग सीधा ही इस ब्रैकेट की जगह पुट कर दो। इस ब्रैकेट की जगह आप लोग क्या पुट कर सकते हो, ये चीज पुट कर सकते हो, है ना। तो इस चीज से एक फायदा हो जाएगा कि आपको फाइव थ्री का वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं इस ब्रैकेट की जगह पुट करता हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप देखना आप क्या हो जाएगा। अब इसकी जगह यहाँ पे लेना पड़ेगा मुझे, लेट्स सी। तो एक नया पेज ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाओ, यहाँ पे इसको आप नोट डाउन कर लेना, और इस क्वेश्चन को लिखे रहने दो यहाँ पे। लेट टेक अ न्यू पेज। ओके, यहाँ पे आ जाओ। देखो, तो मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ कि मैंने लिखा क्या था। यहाँ पे मेरे पास था पी फाइव इज इक्वल टू I1 साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट प्लस
I3 कोस थीटा साइन डॉट प्लस फाई डॉट और कोस थीटा, ठीक है। और नीचे मैंने लिखा था पी साइन अपॉन I3 इज इक्वल टू क्या निकाला था मैंने, साइन डॉट प्लस फाई डॉट कोस थीटा। फिर मैंने कहा था कि मुझे इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है, तो जैसे ही मैं पुट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, I1 साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट प्लस I3 कोस थीटा पी साइन अपॉन I3। I3 से I3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा आगे सोल्व करेंगे, तो ये जो फैक्टर है आपका कोस थीटा पी साइन, इसको मैं रिप्लेस कर दूं इधर LHS में ले जाऊं इसको, तो क्या बच जाएगा, I1 साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी फाई माइनस पी साइन कोस थीटा। तो बस ये मेरा रिप्लेसमेंट हो गया। फाई डॉट बराबर क्या हो जाएगा, पी फाई माइनस पी साइन कोस थीटा अपॉन I1 साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास क्या आ गया, ये पी साइन का वैल्यू आ गया। अब मुझे इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है, इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है ताकि मैं साइन डॉट का वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं, तो पी साइन अपॉन I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन डॉट प्लस पी फाई माइनस पी साइन कोस थीटा अपॉन I1 साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि हैमिल्टोनियन के अंदर मुझे जनरलाइज्ड वेलोसिटी की टर्म चाहिए ही नहीं है, इसलिए मुझे ये जितने भी डॉट वाली चीज़ें हैं ना, इन सबको गायब करना है। इसको थोड़ा आप साइन डॉट अकेला कर लो, तो ये बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, पी साइन I3, बाकी सबको LHS में शिफ्ट कर दो, माइनस का कोस थीटा अपॉन I1 साइन स्क्वायर थीटा और पी फाइव माइनस पी साइन और कोस थीटा। चलिए, अब ये जो तीनों वैल्यू है ना, थीटा डॉट की, फाई डॉट की और साइन डॉट की, जब मैं इन तीनों वैल्यूज को लिखूंगा, जब मैं इन तीनों वैल्यूज को पुट करूंगा हैमिल्टोनियन के अंदर, तो आपका हैमिल्टोनियन क्या आ जाएगा, पी थीटा स्क्वायर अपॉन आई नॉट। क्योंकि यहाँ पे क्या था, पी थीटा थीटा डॉट, और थीटा डॉट हम लोगों ने क्या निकाला अभी ऊपर, पी थीटा अपॉन I1 निकाला, इसलिए प्लस यहाँ पर क्या है, पी फाइव फाई डॉट, यहाँ पर क्या था, पी फाइव फाई डॉट था ना, तो पी फाइव तो अवेलेबल है, फाई डॉट की वैल्यू ये पुट कर दो। इसका मतलब फाई डॉट की वैल्यू में मुझे पी फाइव का मल्टीप्लाई करना है, बस पी फाइव की वैल्यू में फाई डॉट का मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि आपको हर एक टर्म में पी फाइव अवेलेबल करवाना पड़ेगा। तो ये ऐसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सेकेंड टर्म का हिसाब भी हो गया आपका। नेक्स्ट टर्म क्या थी, पी साइन साइन डॉट, तो साइन डॉट की वैल्यू ऊपर दिख रही है आपको, उस साइन डॉट की वैल्यू में आप लोग सिंपली पी साइन का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, पी साइन स्क्वायर अपॉन I3 माइनस, अगर मैं कोस थीटा को अंदर ले जाऊं, केवल बाहर रख दो, 1 अपॉन I1 साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना बच जाएगा, पी साइन। और एक काम और कर सकते हो आप लोग, एक काम ये करो कि माइनस को बाहर ले लो, तो ये प्लस हो जाएगा, ये पी साइन स्क्वायर और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, मतलब ये वाली टर्म जो है वो आगे आ जाएगी और वो पीछे जाएगी, बिकॉज आपने माइनस बाहर ले लिया ना इसलिए। और यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा पी साइन और ये हो जाएगा पी फाइव और क्या हो जाएगा कोस थीटा, ये भी आपने अंदर ले लिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस आप लोगों को। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है, अभी आप थोड़ा और आगे करो, ये तो पी फाइव फाइव डॉट पी साई साई डॉट ये करा, अब लैग्रेंजन के अंदर भी तो काम पुट करना है आपको, तो बस अभी हमको लैग्रेंजन के अंदर भी यही प्रोसीजर फॉलो करना है।
तो लैग्रेंजन में माइनस आएगा 1/2 I1, और लैग्रेंजन के अंदर भी अगर मैं पुट करता हूँ तो पी थीटा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा I1 स्क्वायर प्लस पी फाई स्क्वायर प्लस पी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये मैंने कैसे लिखा, इसके देखने के लिए आप लोग ऊपर देखिए, लैग्रेंजन आपको पता होना चाहिए लैग्रेंजन क्या था। हम ऊपर आते थोड़ा सा लैग्रेंजन आपको दिखा दूं मैं क्या था वो। आप लोग लैग्रेंजन को नोट डाउन कर लेना, फिर पी थीटा पी फाई और पी थीटा डॉट साइन डॉट की वैल्यूज पुट करनी है हमें ना। ये है आपको लैग्रेंजियन। यहाँ पर है थीटा डॉट, यहाँ पर है फाई डॉट, और यहाँ पर है साइन डॉट, और यहाँ पर है फाई डॉट। इतना आपको याद रखना है, इसको नोट डाउन कर लेना लैग्रेंजन को। उन्हीं इस लैग्रेंजन के अंदर थीटा डॉट फाई डॉट और साइन डॉट की मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो जब मैं ये वैल्यूज पुट करूँगा तो आपके पास में नीचे आ जाओ सोल्व करने के लिए। ये सारे एग्जाम्पल्स हमें करने हैं आज, ठीक है ना। और चलिए इसको आगे सोल्व कर, थोड़ा सा आगे देखो। तो ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2p, क्योंकि यहाँ पे क्या था फाई डॉट का स्क्वायर था ना, तो मैंने फाई डॉट का स्क्वायर ऐसे लिखा। फाई डॉट का स्क्वायर करने के लिए ये जो टर्म है ना आपकी, इसका होल स्क्वायर होना पड़ेगा आपको, तो मैंने बस इसका होल स्क्वायर किया और कुछ नहीं है। नीचे वाली टर्म में क्या है, साइन 4 थीटा आएगा, बट फाई डॉट के साथ में भी साइन स्क्वायर था, इसलिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया तो साइन 4 का तो कितना बच गया, साइन स्क्वायर बच गया यहाँ पे। तो 2 फाई डॉट साइन डॉट, और ये क्या हो जाएगा कोस थीटा, और सिंपली यू कैन से दैट ये हमारे पास होल स्क्वायर इसका ओपन कर दिया मैंने ना। ये लैग्रेंजन की पहली टर्म का हिसाब हो गया। सेकंड टर्म का हिसाब करने के लिए माइनस का 1/2, और ये हो जाएगा I3, और ये कितना हो जाएगा पी साइन अपॉन I3 माइनस कोस थीटा अपॉन I1 साइन स्क्वायर थीटा, पी फाई माइनस पी साइन कोस थीटा। ठीक है, प्लस ये मैंने क्या वैल्यू पुट करी, ये मैंने वैल्यू पुट करी साइन डॉट की, क्योंकि यहाँ पे क्या था माइनस का 1/3 I3 ब्रैकेट में साइन डॉट, तो मैंने साइन डॉट का वैल्यू पुट किया, प्लस फिर यहाँ था फाई डॉट था यहाँ पे, तो मैं कोस थीटा अपॉन I1 साइन स्क्वायर था, क्योंकि यहाँ पे फाई डॉट था ना इसलिए कोस थीटा, और ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा पी फाई माइनस पी साइन कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस v, कितना हो जाएगा। बस इसके बाद तो फिर आप लोग कुछ मत करना, आप लोग इस ब्रैकेट को खोलना, होल स्क्वायर को खोलना, थोड़ा सा कॉमन लेना। अब दिक्कत नहीं है आपको, अब सिंपली इसको बस आपको वर्बली सॉल्व करना है, इसमें अब दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे आप इसको सोल्व करोगे ना, तो आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट योर आंसर, जो मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, केवल आपको जनरलाइज्ड वेलोसिटीज जो होती है ना उनको हटाना है, जनरलाइज मोमेंटम लेके आना है, और अब जो फाइनल स्टेप आपकी होगी आंसर की, वो ये वाली स्टेप होगी। दिस इज योर आंसर, जो आप निकाल के लेके आओगे ना, उसके बाद केवल लास्ट स्टेप यही वाली है, थोड़ा सा कॉमन लेना है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये वाला देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपके पास में हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एक लैग्रेंजियन दिया हुआ है, आपको इसको देख के लग जाएगा कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है, इसके अंदर केवल x है, केवल एक ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, इसलिए हैमिल्टोनियन बराबर क्या हो जाएगा, केवल px x डॉट माइनस का l, और जब इसको सोल्व करोगे आप लोग तो px x डॉट माइनस का 1/2 x डॉट स्क्वायर प्लस का 1/2 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर। बस अब तो बहुत सिंपल सा काम है, केवल आपको पी एक्स बराबर क्या निकालना है, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स डॉट,
दैट इज आप केवल एक्स डॉट को डिफ्रेंशिएट करो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली एक्स डॉट हो जाएगा। बस ये रिप्लेसमेंट कर दो, बस ये एक्स डॉट की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, जनरलाइज्ड वेलोसिटी आपका गायब हो जाएगा। और जैसे आप पुट करोगे तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर माइनस हाफ पी एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली ये आधा है, एक में से आधा गया तो कितना बचा, आधा बच गया। तो पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लैग्रेंजियन दिया हुआ है आपको, ए कांस्टेंट दिया हुआ है। अब आपको दिख रहा होगा ए यहाँ पे कांस्टेंट तो है, बट ए जो है वो वेक्टर फॉर्म में आपको दिया हुआ है। तो ये श्योर सी बात है कि अगर ए वेक्टर फॉर्म में आपको दिया हुआ है तो इसके कंपोनेंट भी तो होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के केप, ये हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे इसके। इसको हम लोगों ने कांस्टेंट माना हुआ है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, कांस्टेंट लेके चलेंगे। ठीक है, अब बड़ी सिंपल सी बात है, आपको हैमिल्टोनियन दिया हुआ है ना। तो मैं एक बार हैमिल्टोनियन को थोड़ा सा, और यहाँ पे पी वेक्टर आपको दिया हुआ है वेक्टर की फॉर्म में ना, तो ऑब्वियस सी बात इसके भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट होंगे। पी एक्स आई के प्लस पी वाई जे के प्लस, तो यहाँ पे हैमिल्टोनियन दिया हुआ है आपको। अब पी स्क्वायर मतलब पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर अपॉन 2m, ये आपको दिया हुआ है। माइनस, अब ये क्या दिया हुआ है आपको, ए डॉट पी दिया हुआ है, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक्स कंपोनेंट का एक्स के साथ मल्टीप्लाई, वाई कंपोनेंट का वाई के साथ मल्टीप्लाई, और z कंपोनेंट का z के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है ना। और सीधी सी बात ये है कि अब यहाँ पर हैमिल्टोनियन किस किस का फंक्शन है, मोमेंटम का फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। लैग्रेंजियन में कन्वर्ट करना है, लैग्रेंजियन में और हैमिल्टोनियन में रिलेशन क्या होता है, लैग्रेंजियन निकालना है तो वही का वही समेशन ऑफ पी के क्यू के डॉट माइनस का एच, यही तो होगा रिलेशन, जैसे हैमिल्टोनियन में होता है वही का वही रिलेशन, यही कही है। तो लैग्रेंजियन निकालना है आपको। अब यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कैसे पहचानोगे, कितने हैं, जितने कोऑर्डिनेट का मोमेंटम अवेलेबल है उतने ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट अवेलेबल है। इसका मतलब हमारे पास तीन मोमेंटम अवेलेबल है, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो तीन ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे, पी एक्स एक्स डॉट प्लस पी वाई वाई डॉट प्लस पी जेड जेड डॉट। लैग्रेंजियन अगर दिया होता है तो कैसे निकालते हो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जितने कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डॉट लगा होता है, इसका मतलब ये है कि जितनी जनरलाइज्ड वेलोसिटीज अवेलेबल है। बट यहाँ पे जनरलाइज्ड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है हैमिल्टोनियन, वो डिपेंड करता है जनरलाइज्ड मोमेंटम के ऊपर। इसलिए माइनस का एच करना पड़ेगा। एच कितना हो जाएगा, जो भी आपको गिवन है, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर अपॉन 2m, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा। अब देखो, समस्या ये है कि ये मोमेंटम की फॉर्म में है, और लैग्रेंजियन कभी मोमेंटम की फॉर्म में आता नहीं है। लैग्रेंजियन आएगा जनरलाइज्ड वेलोसिटीज की फॉर्म में। इसमें आएगा जनरलाइज्ड वेलोसिटीज की, तो मुझे मोमेंटम को हटाना है और जनरलाइज्ड वेलोसिटीज लेके आनी है। तो कौन सा रिलेशन यूज में आएगा, बड़ा सिंपल सी बात है, वो रिलेशन होगा हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं क्यू के डॉट बराबर क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी क्या होता है, तो उसी को फॉलो करेंगे हम लोग। ठीक है, ये हम जानते हैं हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हमको हैमिल्टोनियन को पी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हैमिल्टोनियन जिसका फंक्शन होगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अब यहाँ पे हैमिल्टोनियन मोमेंटम का फंक्शन है। ठीक है, तो मोमेंटम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो जैसे मैंने इसको किया हैमिल्टोनियन को, तो एक तो पी एक्स यहाँ पे आ रहा है और एक पी एक्स यहाँ पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पी एक्स बाई एम माइनस का ए एक्स। सिमिलरली जो पी एक्स का बिहेवियर है वही पी वाई का बिहेवियर है और वही पी जेड का बिहेवियर है। तो सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूँ वाई डॉट बराबर क्या हो जाएगा, पी वाई अपॉन एम माइनस का ए वाई, वही डिफ्रेंशिएट करना है और कुछ नहीं है। जेड डॉट बराबर क्या हो जाएगा,
पी जेड अपॉन एम माइनस का ए जेड। अब इन तीनों ही फॉर्मूले से आप लोग ये बात आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से रिप्लेसमेंट आपका हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो इजीली यू कैन फाइंड पी एक्स पी वाई पी जेड। तो जब आप पी एक्स यहाँ से निकालोगे तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स डॉट प्लस ए एक्स मल्टीप्लाई विद द एम, ठीक है। पी वाई इज इक्वल टू वाई डॉट प्लस ए वाई मल्टीप्लाई विद द एम, और पी जेड इज इक्वल टू जेड डॉट प्लस ए जेड मल्टीप्लाई विद द एम, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना आप लोगों को, अब तो बस इसको सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करने के लिए केवल आपको वैल्यूज पुट करनी है पी एक्स पी वाई पी जेड की। तो लैग्रेंजन फाइंड आउट करना है आप लोगों को। तो लैग्रेंजन निकालने के लिए यहाँ पर एक्स डॉट रख दो और वैल्यू पुट करो, तो एम एक्स डॉट प्लस ए एक्स, ये मैंने पी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, प्लस वाई डॉट एम वाई डॉट प्लस ए वाई, ठीक है। और जेड डॉट एम जेड डॉट प्लस ए जेड, ठीक है, माइनस का 1/2m। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर है, पी वाई स्क्वायर है, पी जेड स्क्वायर है, मतलब पी एक्स पी वाई पी जेड इन तीनों में ही क्या आएगा, एम स्क्वायर आएगा। तो मैं एम स्क्वायर को मैं पहले ही बार ले लेता हूँ ना, एम स्क्वायर को पहले ही बार ले लो, ठीक है। पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर बनेगा इनका, और क्या। तो इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, तो तीन टर्म तो फिक्स है, ये तीन टर्म तो आपकी आएगी आएगी होल स्क्वायर खोलते वक्त, ठीक है ना। फिर ये तीन टर्म भी आएगी, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, तो मैं इनको भी लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर ये भी लिख देता हूँ। और फिर तीन टर्म और पक्की है, दो बाहर आ जाएगा, एक्स डॉट ए एक्स, ठीक है, वाई डॉट ए वाई, ठीक है, और जेड डॉट ए जेड, ठीक है। और माइनस का क्या हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस अवेलेबल है। ये तो हमारे पास इस टर्म का हिसाब हो गया। अब ये लास्ट टर्म बच रही है, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। प्लस लास्ट टर्म को सोल्व करते हैं, ए एक्स मल्टीप्लाई विद द पी एक्स, ए एक्स मल्टीप्लाई विद द पी एक्स, तो पी एक्स पी वाई पी जेड इस सब में से एम बाहर आ जाएगा। जब ए एक्स को मल्टीप्लाई करोगे पी एक्स से, तो ए एक्स एक्स डॉट प्लस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से ए वाई वाई डॉट प्लस ए वाई स्क्वायर, उसी प्रकार से ए जेड जेड डॉट प्लस, ये भी तो आएगा, ठीक है। जब इतनी टर्म आ जाएगी आपके पास में, अब सिंपली अब आप डायरेक्टली इसको सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखना, अगर मैंने m से एक m काट दिया तो यहाँ कितना बच जाएगा, m/2, है ना। और आप खुद देखो यहाँ पर m/2 बच रहा है, तो यहाँ पे पहले मैं आगे वाले टर्म्स को सोल्व कर लेता हूँ पहले एक बार। तो लैग्रेंजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m तो ले लो आगे, m आगे ले लो, ठीक है। देखो अगर मैं x डॉट को vx लिख दूँ, y डॉट को vy लिख दूँ, z डॉट को vz लिख दूँ, वेलोसिटी से तो जनरलाइज वेलोसिटी यही है, z डॉट x डॉट y डॉट, है ना। तो यहाँ पे आप देखना, x डॉट का स्क्वायर y डॉट का स्क्वायर और z डॉट का स्क्वायर, मतलब वेलोसिटीज का डॉट का स्क्वायर। तो क्या मैं इन तीनों को कंबाइंड करके
वी स्क्वायर लिख दूं, एक ही तो बात है, मतलब वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब x डॉट मल्टीप्लाई विद द ए एक्स, y डॉट मल्टीप्लाई विद द ए वाई, z डॉट मल्टीप्लाई विद द वी जेड, क्या ये ऐसा नहीं बन गया क्या, v डॉट वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखना, यहाँ पर माइनस का m/2 अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ भी ठीक वैसा ही फिनोमेना बन रहा है आपके पास में कि ये आपके पास में वी स्क्वायर हो गया प्लस ये आपके पास में ए स्क्वायर हो गया प्लस ये आपके पास में क्या हो गया, ए डॉट बी हो गया, और यहाँ पर प्लस एम, यहाँ पर क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एम वी स्क्वायर माइनस का एम वी स्क्वायर, और अब देखो ये एम वी स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस का m/2 वी स्क्वायर है, एक में से आधा गया तो कितना बच गया, आधा बच गया, मतलब 1/2 एम वी स्क्वायर बच गया। फिर आप देखो एम वी डॉट ए माइनस का m/2 माइनस का m/2 ट्वाइस ऑफ वी डॉट ए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वही बच जाएगा एम वी डॉट ए, तो वी डॉट ए से वी डॉट ए तो कट गया, ये टर्म तो आपकी कैंसिल हो गई, तो इस टर्म को लिखने का मतलब ही नहीं है। चलिए आगे की टर्म हम लोग देखते हैं। अब यहाँ देखना माइनस का m/2 ए स्क्वायर है और ये प्लस का m/2 ए स्क्वायर है ना, एक ही बात है, आधा गया, एक में तो कितना बच गया, प्लस का कितना बच गया 1/2 एम ए स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो इस टर्म का भी हिसाब हो गया, तो पहली टर्म का हिसाब हो गया, दूसरी का हिसाब हो गया। अब लास्ट में क्या बचा, एम वी डॉट ए, ये बच रहा है बस हमारे पास, एम वी डॉट ए बचा हुआ है हमारे पास, तो प्लस का एम वी डॉट ए, ये लो भाई, ये हमारे पास में क्या आ गया, लैग्रेंजन आ गया। तो हम लोगों ने हैमिल्टोनियन को कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर दिया, लैग्रेंजन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल लैग्रेंजियन, यू कैन से दैट दिस इज अ सिंपल लैग्रेंजियन। और आप चाहो तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, क्या मैं इसको लिख दूंगा 1/2 एम बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर का, सॉरी बी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूँ। देख लो, आप चाहो तो खोल के देख लो, वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 वी डॉट ए, है ना, तो वही यही खुल के आएगा आपके सामने। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल लैग्रेंजियन अवेलेबल है, लाइक दिस। अगर कोई प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई हो तो एक बार चेक करना, वैसे मेरे हिसाब से कोई मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। सिंपल सा आपका एच दिया हुआ है, आपको माइनस करना है तो वही निकल के आएगा। चलिए ठीक है, अगला सवाल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैग्रेंजियन दिया हुआ है, आपको हैमिल्टोनियन निकालना है। आप खुद देखो यहाँ पे जितने कोऑर्डिनेट के ऊपर लगा हुआ है डॉट, कौन कौन है वो, एक तो थीटा के ऊपर डॉट लगा हुआ है, एक जेड के ऊपर डॉट लगा हुआ है, हाँ तो बस इन दोनों के ऊपर डॉट लगा हुआ है, तो ये दो ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है हमारे पास, और तो कहीं डॉट नहीं लगा हुआ। तो h बराबर क्या हो जाएगा, दोनों के लिए लिखना पड़ेगा आपको पी थीटा थीटा डॉट प्लस पी जेड जेड डॉट माइनस का एल, तो एल मतलब कि जो भी आपको दिया हुआ है 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस जेड एल जेड डॉट, और ये हो जाएगा साइन थीटा और माइनस का एम जी एल कोस थीटा, सिंपली माइनस कर दो और कुछ नहीं है, सिंपली माइनस किया हुआ है। ठीक है, एम जी जेड। चलिए अब हमें कुछ नहीं करना, आपको ये थीटा और जेड नोट गायब करना है, तो वही काम करना है, वही यूज लेना पड़ेगा पी थीटा, पहला जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए डेल्टा एल अपॉन डेल्टा थीटा,
डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट माइनस का एम एल जेड डॉट साइन थीटा जेड अपॉन 2। यहाँ पर आपके पास थीटा डॉट अवेलेबल है तो इसका डिफ्रेंशिएट होगा, यहाँ पर भी थीटा डॉट अवेलेबल है तो इसका भी डिफ्रेंशिएट होगा, और कहीं भी थीटा डॉट अवेलेबल नहीं है इसलिए और किसी का नहीं होगा। तो पहले का करोगे 2 आगे आ जाएगा, पहली टर्म आ जाएगी, दूसरे का करोगे तो m/2 और ml जो भी आपका है, इस तरह से आपका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास में एक तो आ गया ये वाली इक्वेशन, और एक और आ जाएगी पी जेड के लिए। दूसरा जो है स्टूडेंट पी जेड, ये डेल्टा एल अपॉन डेल्टा जेड डॉट करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस का जेड एम एल थीटा डॉट, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि एक तो यहाँ पर जेड डॉट है और एक यहाँ पर जेड डॉट है, तो प्लस जेड डॉट। तो यहाँ से आप लोग जेड डॉट को रिप्लेस कर सकते हो। जेड डॉट बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको उधर शिफ्ट कर दो तो ट्वाइस ऑफ पी जेड, एलसीएम ले लो दो को, प्लस जेड एम एल थीटा डॉट, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 2। ये जेड डॉट आ गया हमारे पास। इस जेड डॉट की वैल्यूज को आप रिप्लेस कर दो इस इक्वेशन के अंदर। इस जेड डॉट की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूँ, है ना, इस जेड डॉट की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे हम लोग इसको थोड़ा सा। ये एम एल स्क्वायर थीटा डॉट माइनस का एम एल अपॉन 2, जेड डॉट की वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी जेड प्लस जेड एम एल थीटा डॉट, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 2, और z मल्टीप्लाई विद द साइन थीटा। मैं नीचे आके सॉल्व करता हूँ इसको थोड़ा सा। तो p थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट माइनस का एम जेड पी जेड एल साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है ना, ये पहली टर्म होगी आपकी एम एल जेड पी जेड साइन थीटा, दो दो कैंसिल हो जाएगा इसका, और जो लास्ट टर्म रहेगी माइनस का रहेगा एम स्क्वायर एल स्क्वायर जेड स्क्वायर थीटा डॉट, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 4। ये इस तरह से आप सोल्व कर लेना इसको। अभी भी थीटा डॉट और जेड डॉट रिप्लेस नहीं हुए है ना, अभी भी मुझे थीटा डॉट और जेड डॉट को रिप्लेस करना है। जेड डॉट थीटा डॉट नहीं आने चाहिए क्योंकि पी थीटा आना चाहिए केवल। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पी थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, इस पी थीटा की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। यहाँ से जेड डॉट की वैल्यू निकाल सकते हो क्या आप लोग, ओके हाँ, तो एक काम कर सकते हो, जेड डॉट के अंदर अवेलेबल है थीटा डॉट, जेड डॉट के अंदर है अवेलेबल थीटा डॉट एम एल स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2, और ये थीटा डॉट। ठीक है, तो थीटा डॉट की वैल्यू को अकेला करना पड़ेगा भाई मुझे। एक काम करो फिर, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करो थीटा डॉट की। यहाँ से हम लोग थीटा डॉट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो थीटा डॉट बराबर कितना आ जाएगा सोल्व करने पे, 2 मल्टीप्लाई विद द ट्वाइस ऑफ पी थीटा प्लस एम जेड। आप लोग सोल्व कर लेना इसको, ये आएगी इसकी वैल्यू पी जेड एल, और ये हो जाएगा साइन थीटा। कुछ नहीं करना, यहाँ पर थीटा डॉट, यहाँ पर भी थीटा डॉट है, इन दोनों को कॉमन लेना है और बाकी टर्म्स को एलएचएस की तरफ शिफ्ट करना है, और सिंपली थोड़ा सोल्व करोगे इसको, सोल्व करने पे ये चीज़ आपको निकल के आ जाएगी अपॉन 4 एम एल स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर एल स्क्वायर
ठीक है। और फिर जब इस थीटा डॉट की वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे ना, यहाँ पे इस जगह पे z डॉट की वैल्यू के अंदर, तो z डॉट की वैल्यू भी मैं आपको लिख दे रहा कितना आएगा सोल्व करने के बाद में। z डॉट आएगा 4ml² और ये हो जाएगा pz प्लस ट्वाइस ऑफ z ml और ये हो जाएगा साइन थीटा d थीटा अपॉन 4ml² माइनस का m² l² z² और साइन स्क्वायर थीटा। ये निकल के आएगा z डॉट का वैल्यू आपका। जब आप सोल्व करोगे ना तो z डॉट और थीटा डॉट दोनों का वैल्यू आप ये जो इक्वेशन है हैमिल्टोनियन वाली यहाँ पुट करेंगे, और जैसे आप लोग यहाँ पुट करेंगे तो अब इसका आएगा बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन। अब आप लोग निकाल के देखना क्या आता है, बस ये दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करना है, थोड़ा सा लंबा होगा ये। खैर वैसे इतना लंबा आपके अगर आता है तो ये तो केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वैसे इतना लंबा आएगा नहीं, ये केवल आपकी कैलकुलेशन को हार्ड करने के लिए आप लोग को हिंट दे देना, मैं केवल इतना करना है, करके देखना आप यहाँ पे, और हैमिल्टोनियन का आंसर आप निकाल के लेके आना जो भी आपका है, ठीक है। अगला वाला करके देखते हैं क्वेश्चन। एक प्लेन के अंदर आपका पार्टिकल मूव कर रहा है लाइक दिस, मतलब लैग्रेंजियन जो है वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटीज के ऊपर, आपको कैनोनिकल मोमेंटम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लैग्रेंजियन क्या दिया हुआ है 1/2m, और ये दिया हुआ है x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस a x y डॉट माइनस का y x डॉट, ठीक है। तो कैनोनिकल मोमेंटम सिंपली हम लोग जानते हैं क्या होता है, कैनोनिकल मोमेंटम सिंपली क्या होता है, ये होता है डेल्टा एल एक्स डॉट, ये होता है मतलब कि एक्स डॉट के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो तो इसका भी हो जाएगा डिफरेंशिएशन और इसका भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एम एक्स डॉट माइनस का ए वाई, या फिर एक्स डॉट को हम क्या लिख सकते हैं वी एक्स लिख सकते हैं, तो वी एक्स माइनस का ए वाई, तो ये पहला मोमेंटम हो जाएगा हमारे पास कैनोनिकल, ठीक है ना। और दूसरा मोमेंटम क्या हो जाएगा पी वाई इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा वाई डॉट, मतलब कि एम वाई डॉट और प्लस का ए एक्स वाई डॉट के, तो ये दो मोमेंटम हो जाएंगे हमारे पास। अगर आपको इसका हैमिल्टोनियन फाइंड आउट करना है तो h बराबर क्या हो जाएगा 2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट, इसका मतलब पी एक्स एक्स डॉट प्लस पी वाई वाई डॉट, पी वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा पी वाई वाई डॉट माइनस का एल, एल जो भी आपको दिया हुआ है 1/2m एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर और माइनस का ए एक्स बी वाई माइनस का वाई बी एक्स लाइक दिस। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल यहाँ पे ये दो इक्वेशन है मेरे पास, ये पहली इक्वेशन तो ये वाली है, दूसरी इक्वेशन ये वाली है, इन दोनों इक्वेशन से y डॉट और x डॉट को रिप्लेस करना है और वैल्यू पुट करनी है। ये इतना हार्ड नहीं पड़ेगा, ये सिंपल सा है, ठीक है। इसमें आप लोग निकाल सकते हैं आराम से, और इसका आंसर जो आएगा हैमिल्टोनियन का वो ये आएगा, जब आप निकालोगे तो h इज इक्वल टू आएगा 1/2m पी एक्स प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ये निकल के आएगा, इसको आप निकाल के लेके आना, एक्स डॉट वाई डॉट को रिप्लेस करना है, यहाँ से वाई डॉट को रिप्लेस करो तो कितना आ जाएगा पी वाई माइनस एक्स अपॉन एम, ये वैल्यू पुट कर देना वाई डॉट की, ठीक है ना। और एक्स डॉट बराबर कितना हो जाएगा पी एक्स प्लस ए वाई अपॉन एम, बस ये वैल्यूज पुट करना तो आपको एच का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन चेक करते हैं हम लोग, ये तो हमारे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था, ये वाला क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे लैग्रेंजियन दिया हुआ है, आपको निकालना है हैमिल्टोनियन, तो वही दो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, तो पी एक्स एक्स डॉट माइनस प्लस का पी वाई वाई डॉट माइनस का एल, एल मतलब एक्स डॉट स्क्वायर माइनस का बी वाई डॉट स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, ठीक है।
बस यहाँ पर आपके पास दो है कोऑर्डिनेट, तो आप क्या निकालोगे, पी एक्स बराबर डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स डॉट दैट इज ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्स डॉट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, कितना हो जाएगा, पी एक्स अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, तो आगे आ जाएगा ना, तो ट्वाइस ऑफ ए। और ठीक उसी प्रकार से सिमिलर वे में वाई डॉट निकाल लेना, वाई बराबर पी वाई अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, आपको सिखाया हुआ है कैसे निकालते हैं। बस एक्स डॉट की वैल्यू पुट कर दो, वाई डॉट की वैल्यू पुट कर दो, जो आपका आंसर आएगा इजीली निकाल सकते हो आप लोग। तो h बराबर कितना आ जाएगा, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 4a प्लस पी वाई स्क्वायर अपॉन 4b। कैलकुलेशन पार्ट आप खुद करोगे, जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी और उतना ही आपका हाथ और दिमाग एग्जाम में चलेगा। क्योंकि अगर मैंने भी वो बता दी कैलकुलेशन तो फिर आप लोग अपंग बन जाओगे, फिर आप एग्जाम टाइम पे इतना कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो कैलकुलेशन पार्ट तो आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लैग्रेंजन आपको दिया हुआ है, आपसे बोला है कि इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन का स्टडी करो, तो सिंपल सी बात है, लैग्रेंजन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। अगर मोशन का स्टडी करना है तो लैग्रेंजन इक्वेशन ऑफ मोशन आपको निकालनी है। तो ये होती है, आप लोगों को इतनी बार करवाया हुआ है लैग्रेंजन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डी अपॉन डी टी पहले आपको क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में करना है, तो कितना हो जाएगा क्यू डॉट प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा क्यू, माइनस का डेल्टा एल अपॉन डेल्टा क्यू करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा क्यू डॉट, क्योंकि इसका होगा और इसका होगा ना, तो माइनस का ट्वाइस ऑफ क्यू, इतना करना पड़ेगा आपको, इज इक्वल टू जीरो। सॉरी ट्वाइस तो नहीं होगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा ना आपका, तो ट्वाइस वाला फैक्टर तो कट जाएगा, केवल क्यू डॉट माइनस का क्यू आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हो जाएगा, ये फुल डिफ्रेंशिएशन है तो इसका भी होगा और ये इसका भी होगा। पार्शियल के अंदर क्या होता है, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी का होता है, बाकी सब कांस्टेंट। बट ये फुल डिफरेंशिएशन है तो क्यू डॉट का भी होगा और क्यू का भी होगा, फिर माइनस का क्यू डॉट प्लस का क्यू बराबर जीरो, दैट मीन्स इससे कैंसिल हो जाएगा और सिंपली क्या बन जाएगा, डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, इट इज लुक लाइक दिस, प्लस क्यू। ये हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है पार्टिकल, है ना, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है, जहाँ पर ये जो मल्टीपल होता है ना वो ओमेगा फ्रीक्वेंसी कहलाता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर ओमेगा इसके बराबर कितना है, 1 है, बिकॉज हम जानते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर जीरो। ये एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन होती है, जहाँ पर x का जो मल्टीपल है वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है। अगर फ्रीक्वेंसी 1 है, ओमेगा बराबर 1 है, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड कितना है, t बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, तो इसका टाइम पीरियड कितना है 2 पाई है। मतलब ये एक ऐसे पार्टिकल की इक्वेशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उसके लिए टाइम पीरियड कितना है 2 पाई का है। लाइक साइन थीटा कोस थीटा, इन सब का टाइम पीरियड कितना होता है, इन सब का टाइम पीरियड 2 पाई का होता है। अब ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लैग्रेंजन, आपको इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है। तो यहाँ पर दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो पहला तो x1 है, तो पहले मैं x1 के लिए लिख दूँ जनरलाइज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, डी अपॉन डी टी डेल्टा एल अपॉन डेल्टा x1 डॉट। देखो अब मैं क्या डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि अब आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस करवा दी मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन की, इसलिए अब आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। तो पहले हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी टी डेल्टा एल अपॉन डेल्टा x1 डॉट करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा m x1 डॉट, क्योंकि इसका होगा डिफ्रेंशिएशन, और तो कहीं भी नहीं है ना, और तो कहीं भी नहीं है। माइनस का डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एक्स वन कहाँ कहाँ है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, दोनों जगह हो जाएगा। तो माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर और x1, एक तो ये हो जाएगा, और प्लस का एम ओमेगा नोट स्क्वायर न्यू, और ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो एम x1 डबल डॉट प्लस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा x1 माइनस का एम म्यू x2 बराबर क्या हो जाएगा 0 सिंपली।
अब देखो आप इस इक्वेशन में देखना, जो बिहेवियर x1 का है सेम वही बिहेवियर x2 का भी है। x1 जहाँ आ रहा है x2 वहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब x2 के लिए भी आप निकालोगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन वही की वही आएगी, क्योंकि बिहेवियर सेम है लैग्रेंजियन के अंदर इन दोनों का। यहाँ पर अगर x1 डॉट का स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पर x2 डॉट का स्क्वायर आ रहा है, अगर यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ भी x2 स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे अगर x1 आ रहा है तो यहाँ भी x2 आ रहा है, मतलब दोनों का बिहेवियर सेम है। तो m ओमेगा आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वही की वही आएगी इक्वेशन ऑफ मोशन, माइनस का m ओमेगा स्क्वायर और ये म्यू x1 बराबर 0। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन x2 के लिए, ये हो जाएगी x1 के लिए। तो हमारे पास दो तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, ठीक है ना। चलिए भाई, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, खत्म। तो थैंक यू सो मच। अब हम लोग कल करेंगे CSIR नेट के क्वेश्चंस जो इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड थे, मतलब कि लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करने वाले या फिर हैमिल्टोनियन से लैग्रेंजियन में कन्वर्ट करने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, या फिर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चंस हैं, वो सब क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे CSIR नेट के। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करो, उनको बोलो कि अपन लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर हम लोग कल मिलें। ये ओके, बाय।